Everyone, so today we will discuss about regression. In our previous video we discussed about correlation. हमने correlation में discuss किया था कि correlation क्या होता है, उसके क्या क्या types होते हैं, हम उसे कैसे calculate करते हैं. हमने absolute measure भी देखे थे और relative measures भी देखे थे. आज हम discuss करेंगे regression के बारे में. जब हमने correlation discuss किया था तब भी मैंने बताया था कि correlation और regression में क्या होता है. वो दोनों क्या है, प्रिडिक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए दोनों को यूज किया जाता है. लेकिन रिग्रेशन और कोरिलेशन में मेन डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कोरिलेशन होता है वो हमें कोज एंड इफेक्ट नहीं बताता है. यानी कि वो सिर्फ हमें ये बताएगा कि जो दो हमारे पास ए और बी, जो भी दो वेरिएबल हमारे पास गिवन है उनमें क्या रिलेशनशिप है, यानी कि पॉजिटिव रिलेटेड है, नेगेटिव रिलेटेड है, या फिर उनमें कोई रिलेशन नहीं है. अगर पॉजिटिव रिलेशन होगी तो क्या होगा, अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज होगा, ए डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज होगा. नेगेटिव रिलेशनशिप होगी तो क्या होगा, अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज होगा, ए डिक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज होगा. और कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, इसका मतलब ए के इंक्रीज और डिक्रीज होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो हमें क्या बताता है, कोरिलेशन बताता है. लेकिन रिग्रेशन क्या करता है, रिग्रेशन हमें बताता है कि उनके बीच में कोज एंड इफेक्ट क्या है. जो हमारा ए था और बी था, हमने देखा कि ए के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है. इनवर्स रिलेशनशिप है. ये तो हमने किस में देख लिया, कोरिलेशन में देख लिया. लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ए के इंक्रीज होने से बी डिक्रीज क्यों हो रहा है, इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है, कोज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है. अब हमने देखा, देखो ए इंक्रीज हो रहा था और बी डिक्रीज हो रहा था. इसके पीछे रीजन क्या है, ए के इंक्रीज होने से बी डिक्रीज हो रहा है या बी के डिक्रीज होने से ए इंक्रीज हो रहा है. ये हमें कोरिलेशन में नहीं पता चलता था कि कोज क्या है और इफेक्ट क्या है. ऐसा भी हो सकता है कि बी हमारा कोज है, बी के डिक्रीज होने से ए इंक्रीज हो रहा हो और ये हमारा इफेक्ट है. ऐसा भी हो सकता है कि ए के इंक्रीज होने से बी डिक्रीज हो रहा हो. तो हमें ये क्लियर था ही नहीं कि इसमें से कोज क्या है और इफेक्ट क्या है, या फिर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. तो जो हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताता है, कोज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है, उससे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस. सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है बी. सो हमारा रिग्रेशन हमें क्या बताता है, अगर ए के इंक्रीज होने से बी डिक्रीज हो रहा है तो इसमें से क्या है, एक कोज है और एक क्या है, इफेक्ट है. इफेक्ट का, कोज का मतलब क्या होता है कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है. अगर बी डिक्रीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ए इंक्रीज हो रहा है. उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, ए का कोज होता है और बी इफेक्ट है. जो कोज होता है उसे हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इफेक्ट क्या है, डिपेंड किस पे करता है, बी किस पे डिपेंड हो गया, अब ए पे डिपेंड हो गया. अगर ए इंक्रीज होगा तभी बी डिक्रीज होगा, और अगर ए डिक्रीज होगा तभी बी क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो हमारा ए किस पे डिपेंड करता है, बी किस पे डिपेंड करेगा, ए पे. और ए क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ए को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर ए पे कुछ भी होता है तो उससे बी पे फर्क पड़ेगा. बी हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. जो इन चीजों को एक्सप्लेन करता है वो हमारा क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस है. Regression analysis is a set of statistical method used for the estimation of relationship between dependent variable and one or more independent variable. कि जब हम एक ऐसे स्टैटिस्टिकल मेजर को यूज करते हैं जिसमें हमें रिलेशनशिप पता चलती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं. यानी कि इसमें से डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है हमें ये पता चल जाता है, और कौन सा किसे किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या होता है, रिग्रेशन बताता है. इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड फॉर मॉडलिंग द फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन देम. कि हमें ये क्या बताएगा, एक तो स्ट्रेंथ बताएगा कि वो एक दूसरे से कितने रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिजल्ट के पास पॉजिटिव साइन आता है इसका मतलब वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, नेगेटिव साइन आता है तो वो नेगेटिवली रिलेटेड है. और हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर वो 90 के आसपास आता है, यानी कि अगर उसकी वैल्यू 1 के नियर है तो वो स्ट्रांगली कोरिलेशन है, अगर 1 से दूर है तो वो वीक कोरिलेशन है. सो ये हमारा क्या करता है, रिग्रेशन बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसके बेस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं. बस इसमें हम क्या लेके चलते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमें ये पता चल जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हाइट एंड एज. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हाइट बढ़ती है. तो इसमें से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. हाइट एज पे डिपेंड नहीं करती. एज क्या है, एज पे हमारी, एज हमारा हो गया इंडिपेंडेंट
कि एज क्या है। एज ऐसा तो है नहीं कि एज बढ़ेगी तब हाइट बढ़ेगी तभी एज बढ़ेगी, लेकिन अगर एज बढ़ रही है तो आपकी हाइट में फर्क आएगा ही आएगा। सो एज तो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये क्या करता है, कोज करता है, और इफेक्ट किस पे आता है, हाइट पे आता है। तो हाइट क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारी एज पे डिपेंड करेगा। सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हाइट हमारा डिपेंड करता है हमारी एज पे। सो हाइट और एज के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है कि अगर एज बढ़ेगी तो हाइट भी बढ़ेगी। और ये पॉजिटिव रिलेशन कैसे है, क्योंकि एज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इफेक्ट करती है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी है, वो हाइट। ऐसे जो रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है वो हमारा क्या होता है, रिग्रेशन। इसमें हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं जो हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस सी। सो हम वो कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड। जो y हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यहां जो लिखा जाएगा वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब m की वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होगी, m किसके साथ मल्टीप्लाई में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अगर हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही अगर हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है, अगर वो 3 हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 इंटू में 3। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x में चेंज होने की वजह से फिर किस में चेंज आएगा, y में चेंज आएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो हमारे y की वैल्यू में चेंज आता रहेगा, क्योंकि ये इसी का एक सम है। सो इस इक्वेशन पे हमारा क्या डिपेंड करता है, रिग्रेशन एनालिसिस डिपेंड करता है। टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन दो तरीके का होता है, लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जो हमारी इस इक्वेशन को फॉलो करता है, y इज इक्वल टू ए बी एक्स। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m जो होता है वो किसे डिनोट कर रहा है, b को, और c किसे कर रहा है, a को। यही हमारी इक्वेशन है जिसे वो फॉलो करता है, जिसमें x की वैल्यू में चेंज आने से y पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है वो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है। और नॉन लीनियर क्या होता है, जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते रिलेशनशिप में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन। हमारे जो लीनियर रिग्रेशन होते हैं उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे सिंपल और मल्टीपल। अगर हमारा जो एक ही यानी कि दो वेरिएबल है हमारे पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिर्फ उनकी स्टडी की जाती है तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। मल्टीपल लीनियर में क्या होगा, हमारे पास ज्यादा वेरिएबल्स गिवन होंगे, लेकिन हमेशा याद रखना डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से ज्यादा हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। सो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जब एक होता है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और जब हमारे पास एक हमारे पास डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं वैसे फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा कोरिलेशन है वो सिंपल सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है कि हम उनके बीच में एसोसिएशन या फिर रिलेशनशिप बता दें कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या फिर नेगेटिवली रिलेटेड है, सिर्फ इतना बताते हैं। लेकिन ये हमें क्या बताते हैं, कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि किसकी वजह से वो पॉजिटिव है और किसकी वजह से वो नेगेटिव है। जब ये भी हमें बताया जाता है तो वो क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें जो दोनों होते हैं ना, बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वैल्यूज हैज नो डिफरेंस, कि कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस इसमें होता ही नहीं। अगर हम बी एक्स वाई निकाल रहे हैं, यानी कि हमने ये निकाला, तो बी वाई एक्स हमारे लिए दोनों इक्वल होंगे, हमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बी एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई, और वाई एक्स का मतलब क्या है, वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो कंप्लीटली डिफरेंट जो इक्वेशन है, तो इसमें ये दोनों इक्वल नहीं होते, लेकिन कोरिलेशन में ऐसा कोई डिफरेंस हम नहीं करते। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ हम नंबर की फॉर्म में उनका रिलेशनशिप बता दें, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रिडिक्शन कर सकें, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकें। कोरिलेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ डिग्री बता देगा कि 1 कितना रिलेट करता है, -1 +1 0.59, जो भी हमें रिलेशनशिप बता देता है। लेकिन रिग्रेशन हमें क्या करता है, उन्हें इवेल्युएट करता है कि अगर 0.59 हमारा रिलेशनशिप आया है पॉजिटिव का, तो ये जो पॉजिटिव रिलेशन है उसमें से कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है, उसकी स्टडी हमारा रिग्रेशन हमें बताता है। सो रिग्रेशन हमारा ज्यादा यूजफुल माना जाता है।
देन रिग्रेशन के अंदर हम एनालिसिस के लिए किसे यूज करते हैं, रिग्रेशन लाइन को। और रिग्रेशन लाइन इज सिंपली अ सिंगल लाइन दैट बेस्ट फिट द डाटा, यानी कि एक ऐसी लाइन जो भी आपके पास डाटा आया है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, दो आपके पास वेरिएबल्स गिवन है ए और बी, जब आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो वो ऐसे आपके पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एक ऐसी लाइन जो इस डाटा के सबसे ज्यादा पास होगी, यानी कि जो जिसमें सबसे कम दूरी होगी उन पॉइंट से, वो हमारी क्या होती है, बेस्ट फिट लाइन होती है। और वो हमारी कोरिलेशन को डिफाइन करती है कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कोज एंड इफेक्ट क्या है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। स्टैटिस्टिक्स कॉल दिस technique for finding the best fitting line a simple linear regression analysis use the least square method, कि जो हम रिग्रेशन लाइन या बेस्ट फिट लाइन को फाइंड आउट करते हैं वो किस मेथड के अंदर करते हैं, लीस्ट स्क्वेयर मेथड के अंदर उसे फाइंड आउट करते हैं। रिग्रेशन लाइन इज वेरी यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जब भी हम फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्शन हमें करनी होती है, उसके लिए ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन लाइन को निकालना। हमने अभी बताया कि रिग्रेशन लाइन क्या होती है, बेस्ट फिट लाइन। जो भी आपका डाटा आपके पास आया है, यानी कि ये अगर आपने डाटा निकाला, तो जो भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि ये आपके क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ, जब आप डाटा को प्लॉट कर रहे हो तो वो इस तरीके से आ रहा है। तो एक ऐसी लाइन बनाना जो इस डाटा के अंदर बेस्ट फिट हो, यानी कि उसकी दूरी बाकी जो डाटा है उससे बहुत कम हो, मिनिमम उसका डिस्टेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट लाइन। और उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट स्क्वेयर मेथड से। द रिग्रेशन लाइन इज द लाइन दैट बेस्ट फिट द डाटा सच एज द ओवरऑल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ टू द पॉइंट्स आर मिनिमाइज, कि सबसे कम स्मॉलेस्ट उसका जो गैप होगा बाकी डाटा से, वो हमारी क्या होगी, बेस्ट फिट लाइन। और बेस्ट फिट लाइन हम कैसे निकालेंगे, कि जो भी हमारा गैप है उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वेयर कर लेंगे, और जहां पे स्क्वेयर डिस्टेंसेस सबसे कम होंगे वो हमारी क्या है, बेस्ट फिट लाइन है, जो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। ये हमारी क्या है, एक बेस्ट फिट लाइन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो कि ये हमारे पास दो गिवन है, अब इसमें से बताओ कि बेस्ट फिट लाइन क्या है। मैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से ए और बी कौन सी बेस्ट फिट लाइन है। मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें स्क्वेयर डिस्टेंसेस सबसे कम होंगे डाटा से, वो हमारी क्या है, बेस्ट फिट लाइन है। अब मैं बताती हूँ कि इसमें एक्चुअल है क्या। अगर आप सोल्व कर चुके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ये देखो हमारे पास 3 डाटा गिवन है, 1, 2 एंड 3। ये तो हमारी बिल्कुल लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। ये हमारा कितना दूर है, एरर है 4 का, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। सो यहाँ पे हमारा एरर कितना है, 16 स्क्वायर डिस्टेंसेस। यहाँ देखो पहले तो 3 का स्क्वायर वो कितना हो गया, 9। यहाँ 1 का स्क्वायर -1, यहाँ पे हमें साइंस को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1। सो 9 + 1 + 1 = 11। सो यहाँ पे हमारा एरर कितना है, 16 है, और यहाँ पे 11 है। सो हमारी बेस्ट फिट लाइन कौन सी हुई, बी हमारी बेस्ट फिट लाइन है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर डिस्टेंसेस कम है। नाउ लीस्ट स्क्वेयर मेथड। लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जो हम बेस्ट फिट लाइन या रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जिस मेथड का स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वेयर मेथड बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट बेस्ट फिट फॉर अ सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द ऑफसेट, यानी कि जो एरर है, जहां पे सबसे कम एरर है, उस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। और लीस्ट स्क्वेयर मेथड में हमारा यही इक्वेशन फॉलो होती है, y = a/x। अब y क्या है हमारा, मैंने शुरू में ही बता दिया था, y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें क्या क्या निकालना होता है, हमारे पास y और x हमें पता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें a को निकालना आना चाहिए और b को निकालना आना चाहिए। सो a का फॉर्मूला क्या होता है, y का जो हम मीन निकालेंगे, y बार माइनस bx बार, इसको जब हम डालेंगे तो हमारा a निकलाएगा। और b कैसे निकालते हैं, सब्मिशन xy माइनस n x बार y बार। इस फॉर्मूले को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। ए रिग्रेशन लाइन इज सिंपली अ सिंगल लाइन दैट बेस्ट फिट द डाटा, की रिग्रेशन लाइन वही होती है जो हमारे डाटा को बेस्ट फिट करेगी। अब ये चीज हमेशा याद रखना कि हमारा फॉर्मूला हमें क्या बताता है, y = a + bx। सो यहाँ हमेशा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और यहाँ हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि b y x, इसका सिंपल मतलब है कि b
y डिपेंडेंट ऑन x, तो हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया bxy, इसका मतलब x डिपेंड करता है y पे, लेकिन हमने अभी तक क्या स्टडी किया, बाहर क्या होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इस केस में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, क्योंकि x डिपेंडेंट ऑन y। ये चीज आप याद रखना कि जब आपका ऐसे ये लिखा होता है तो इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, बी एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई या फिर बी वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो अगर आपको ये गिवन है, इसका मतलब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो इसमें आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा कि x हमारा क्या है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाहर डिपेंडेंट वेरिएबल, a प्लस बी, वही b के साथ हमारा क्या आ जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। सो फॉर्मूले में वही चेंज होता है कि बाहर आप उस वैल्यू को लिखोगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल की है और अंदर उसे लिखोगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की है। वही मैंने जब बताया रिग्रेशन लाइन एक्स वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स तो हम ये लगाएंगे, x डिपेंडेंट ऑन y तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसे आप याद कैसे कर सकते हो कि आपने मान लो ये याद कर लिया y a प्लस बी एक्स। अब आप ये मान लो कि ये दो सिर्फ वेरिएबल हैं, बाहर क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और अंदर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। सो जब भी आपके फॉर्मूले में आपको ये गिवन हो कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अगर ऐसे है कि फॉर्मूले में a और b गिवन है कि एक a है और एक b है, तो यहाँ आप a और b पुट कर दोगे। सिर्फ ये याद रखना कि बाहर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और अंदर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द डाटा फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। x ऑन y का मतलब क्या है, y ऑन x है तो y डिपेंडेंट ऑन x। सो आप इसे कैसे लिखोगे, by x, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे तो हमारा सिंपल वही फॉर्मूला लग जाएगा। y क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैसे निकालेंगे, a प्लस बी एक्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में क्या गिवन है, y ऑन x। सो अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही फॉर्मूले को यूज करके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम x जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे, y लिख लेंगे, देन हम क्या निकालेंगे, x का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 6 इंटू में 6 36, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे उनका स्क्वायर निकाल लेंगे, y का स्क्वायर निकाल लेंगे और जो भी आपकी x और y की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। b का फॉर्मूला क्या था, समीशन एक्स वाई का समीशन क्या है 214, हमने लिख लिया। माइनस क्या करते हैं हम, n कितने नंबर 1 2 3 4 5 माइनस n हमने 5 लिया, मल्टीप्लाई बाय किससे, x बार और y बार। x बार क्या आएगा हमारा, बार का मतलब क्या होता है, मीन निकालना है, तो x का मीन क्या होगा, समीशन x अपॉन में n हमारा है 5, समीशन कितना है हमारा 30। जब 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ऐसे ही हमारा y बार कितना आ जाएगा 8। दोनों को कर लिया हमने, ये हमारा आ गया। डिवाइड किससे होता है, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 220 माइनस 5n एक्स स्क्वायर का क्या होगा, अब हमारा एक्स बार स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर 36 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यानी कि जो भी हम फॉर्मूले में पुट करेंगे उससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारी क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इज इक्वल टू y बार कितना आया हुआ है हमारा 8 माइनस जो भी हमारी वैल्यू आई है किसकी, b की, वो पुट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है हमारा x बार जो हमारा 6 आया हुआ है, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हमें पता चल गया a भी हमने निकाल लिया, b भी हमने निकाल लिया। जब भी आपका जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें हमेशा याद रखना कि आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा गिवन होगी। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में भी लिख रखा है, इफ x इज 10, x की वैल्यू आपको क्या गिवन है 10 गिवन है, तो अब इस फॉर्मूले में पुट करो, y इज इक्वल टू a हमारा कितना आया है 11.9 प्लस b हमारा कितना है माइनस 0.65 इंटू में x की वैल्यू कितनी गिवन है 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है 5.4। सो हमने निकाल लिया कि हमारी बेस्ट फिट लाइन कहाँ होगी 5.4। सो हमने निकाल लिया है हमारा y को। कैसे निकाला, फॉर्मूले में पुट करके। आपने सिर्फ इतना देखना है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को पुट कर देना है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम किस चीज को फॉलो कर रहे थे, बी वाई डिपेंडेंट ऑन x। अगर क्वेश्चन आ जाए x ऑन y की x डिपेंड करता है y पे, तो आप फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे। सो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी x डिपेंडेंट ऑन y। सो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, वही क्योंकि बाहर हमारा क्या आता है डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके बाहर x है तो इसे हम ऐसे ले लेंगे। सिंपल वही के वही फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे a को निकालने के लिए और b को निकालने के लिए। a कैसे निकलता है हमारा, वही हम फॉर्मूला यूज करते हैं। उस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे थे, a इज इक्वल टू y बार प्लस
बी एक्स बार। y तब हमारा क्या था, हमारा उस केस में हमारा y डिपेंडेंट था, लेकिन अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस बी वाई बार, क्योंकि अब की बार हमारा इंडिपेंडेंट क्या है इस केस में, x ऑन y में y। सो जहां पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हो उस केस में इसी तरीके से इधर भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देना है और आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही b के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, वहां पे हमारा b क्या था, समीशन एक्स वाई माइनस एन समीशन एक्स बार और वाई बार। ये तो हमारा ऐसा कैसा रहेगा, यहां हम क्या लिख रहे थे, समीशन एक्स स्केयर, लेकिन अब की बार हमारा x क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ x स्केयर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्केयर, क्योंकि अब की बार हमें y स्केयर यूज करना है। हमारा y क्या है इस टाइम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो नीचे हमारा समीशन y स्केयर माइनस एन वाई बार का स्केयर, ये हमारा b का फॉर्मूला हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिग्रेशन में क्या होता है कि आपको ये देखना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पुट कर देना होता है। रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फर्स्ट इज इट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा, कि जो आपकी ओरिजिनल यूनिट होगी डाटा की उसी फॉर्म में वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वाई एक्स, कि अगर आपको बी वाई एक्स आपको निकालना है, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जब आप निकालते हो तो वो बी वाई एक्स अगर लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, y डिपेंडेंट ऑन x, और बी एक्स वाई लिखते हो तो इसका मतलब x डिपेंडेंट ऑन y। Both of the regression coefficient must have the same sign. If byx is positive, byx will also be। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका byx पॉजिटिव आया है तो ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, ये रूल है। अगर आपके अलग आते हैं इसका मतलब आपने कोई गलती करी है। सो इसका मतलब क्या है, आपने कोई गलती की है। Then if the one regression coefficient is greater than unity, the other will be lesser to unity। अगर आपका कोई भी regression coefficient एक से बड़ा आ रहा है, अगर bxy आपका एक से बड़ा आया तो byx for sure आपका एक से छोटा आएगा, ये भी रूल है। The coefficient of correlation is a geometric mean of two regression coefficient। हमने ये correlation में भी किया था कि जब आप coefficient of correlation निकालते हो यानी कि r निकालते हो तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, bxy इंटू में byx को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका coefficient of correlation आ जाता है। ऑल्सो द अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि जब आप रिग्रेशन कोफिशिएंट का एवरेज निकालते हो तो वो या तो हमारे कोरिलेशन के कोफिशिएंट से इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। द रिग्रेशन कोफिशिएंट साइज आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, कि अगर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट में बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में कुछ ऐड या माइनस करते हो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो यानी कि स्केल में चेंज करते हो तो उससे डिफरेंस आता है। और एक और चीज हमें क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि बी वाई एक्स हम एक और कैसे निकाल सकते हैं, आर या नहीं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये सब कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं पहले। ये हमारी क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू प्रैक्टिस। अगर आप इन फॉर्मूला को प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।